सोमवार को भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग लगी, जिस पर काबू पाने की कोशिश अभी भी जारी है। स्थानीय प्रशासन के बाद अब मौके पर सेना की भी मोर्चे की बात संभालने की कही जा रही है। सतपुड़ा भवन की जिन मंजिलों पर आग लगी है वहां खास तौर पर 3 विभाग हैं: आदिम जाति कल्याण विभाग, परिवहन विभाग और स्वास्थ्य विभाग। 3, 4 और 5 छठी मंजिल पर किसी विभाग का टेंडर नहीं है। प्रोक्योरमेंट संबंधी कोई भी कार्य नहीं होता। आग में ट्राइबल और हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिस के दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। घटना पर काबू पाने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की और रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स को निर्देशित किया है, जिसके बाद रात में AN-32 विमान और MI-15 हेलीकॉप्टर भोपाल पहुंचने की बात कही गई थी। लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस कमिश्नर हरि नारायण ने कहा कि फिलहाल वायुसेना के विमान की जरूरत नहीं पड़ी है। आग पर पानी डालकर बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लपटों पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी कूलिंग ऑफ का काम जारी है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात की और उन्होंने घटना की जानकारी दी। दोनों ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आग की लपटों की जहाँ तक बात है, काफ़ी पहले नियंत्रित किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद और उसके बाद भी अगर हम कहें तो बहुत सारे चूँकि बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है और उसमें अलग अलग जगहों पे लपटे तो नहीं है, लेकिन जरूर धुएं का गुबार बीच बीच में उठ रहा है और उसके बीच में इस बात की आशंका है कि कहीं हो सकता है आग बाद में कहीं रफ्तार पकड़ ले, आग लपटे कहीं इसमें से उभर के आ जाए। इसको ध्यान में रखते हुए और हर आशंका को निर्मूल साबित करने के लिए सारी टीमें जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में 70,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटेंगे। सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले के इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, जिसमें नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पीएम मोदी युवाओं को इस कार्यक्रम में संबोधित भी करेंगे। इस मौके पर देश के 43 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम से जुड़ेंगे और नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये नियुक्ति केंद्र सरकार के विभागों के अलावा राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है। चुनावी साल में किसानों को साधने के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश आ रहे हैं। राजनाथ सिंह राजगढ़ के मोहनपुर डैम स्थित आयोजित किसान कल्याण महाकुंभ और महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और कृषि मंत्री कमल पटेल समेत बीजेपी के कई नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से आयोजित किया जाएगा। किसान महाकुंभ में योजना से लाभान्वित होने वाले आसपास के 9 जिलों के करीब 1.25 लाख किसान भी इस आयोजन में शामिल होंगे। जयपुर में आज बीजेपी की जन आक्रोश रैली है। इसके लिए सांसद घनश्याम तिवारी सहित अन्य नेताओं ने राजस्थान में घूमकर लोगों को गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा बुलंद करने के लिए आमंत्रित किया है। ये रैली गहलोत सरकार में मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, पेपर लीक, अवैध भूमि आवंटन और माफियाओं के बोलबाले के खिलाफ होगी। रैली में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। इस रैली में बीजेपी आज हजारों कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ सचिवालय का घेराव भी करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आज हिमाचल दौरे का दूसरा दिन है। सोमवार को हिमाचल प्रदेश पहुंचे जेपी नड्डा ने जनसभा सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कांगड़ा और मंडी लोकसभा में जनसभा को संबोधित किया। तो अब 14 जून को संसदीय क्षेत्र कुल्लू के ढालपुर में महारैली आयोजित होगी। वहीं बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर नेताओं के प्रवास कार्यक्रम के तहत राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे आज झारखंड पहुंचेंगी और देवघर में जनसभा को संबोधित करेंगी। 80 हराओ भाजपा हटाओ के नारे के साथ पार्टी की केमिस्ट्री सुधारने में जुटे अखिलेश यादव ने आज अहम बैठक बुलाई है। पार्टी मुखिया अखिलेश यादव जिला अध्यक्षों से जमीनी फीडबैक लेने के बाद अब लोकसभा प्रभारियों के जरिए क्षेत्र की तैयारी परखेंगी। पार्टी अब तक 50 से ज्यादा लोकसभाओं में प्रभारी नियुक्त कर चुकी है, जबकि बची हुई सीटों पर पूर्व प्रभारियों को मुद्दे और रणनीति पर काम करने के लिए कहा गया है। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में अखिलेश यादव 2024 के आम चुनाव को इशारों में करो या मरो का चुनाव बता चुके हैं। जेडीयू के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की डिग्री को फर्जी बताने के बाद सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डर गए हैं, जिसके कारण दाएं बाएं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिग्री पर जो सवाल किया जा रहा है वो गलत है। साथ ही कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के द्वारा सम्मानित किया गया था, जिसकी विस्तृत जानकारी उनके फेसबुक पर है। ईडी ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के कथित स्कूल भर्ती घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए तलब किया है। अभिषेक बनर्जी को आज सॉल्ट लेक स्थित ईडी के कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। बता दें कि इससे पहले अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। रुजिरा को कोयला घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अभिषेक बनर्जी आज ईडी ऑफिस पहुंचेंगे, क्योंकि वो व्यस्तता के चलते ईडी ऑफिस न जाने की बात कर चुके हैं।
पश्चिम बंगाल में राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव पर चर्चा के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का ऐलान होते ही हिंसा की खबर लगातार आ रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा के चलते कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों के दौरान हिंसा की खबरों के बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उपद्रवी तत्वों को चेतावनी दी है। राज्यपाल ने कहा है कि किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी संबंधित अधिकारियों से समाज में शांति और सद्भावना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। आपदा प्रबंधन में भारत के समक्ष चुनौतियों पर विचार करते हुए बैठक में इन चुनौतियों के अगले चरण से निपटने की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है। दिन भर चलने वाली इस बैठक में गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला भी शामिल होंगे। हरियाणा में किसानों ने सूरजमुखी के बीज के लिए एमएसपी की मांग पर जोर देने को लेकर सोमवार को कुरुक्षेत्र के पीपली में महापंचायत के बाद दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग को जाम कर दिया। महापंचायत में कई खाप के नेता और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के अलावा डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे पहलवान बजरंग पुनिया भी मौजूद थे। इस महापंचायत में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान भी शामिल हुए, जिसमें फैसला लिया गया कि अगर मांग पूरी नहीं होती तो आंदोलन होगा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर अब पहले से ज्यादा बढ़ गया है। ऊंची लहरें, तेज हवाएं और बारिश इसका एहसास दिला रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय सौराष्ट्र कच्छ को क्रॉस करके गुजरात के समुद्री इलाकों के अलावा पाकिस्तान के कराची शहर में बेहद तेज रफ्तार से 15 जून को टकराएगा। इस दौरान हवा की गति करीब 145 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है, जिसकी वजह से गुजरात के कच्छ, द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, मोरबी और जूनागढ़ में 14 और 15 जून को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव 4 जुलाई को होंगे। आईओए ने चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस महेश मित्तल को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के 3 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। उनके खिलाफ पहलवान आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारी पहलवानों ने बीते हफ्ते केंद्र सरकार के न्योते पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी और इस दौरान चुनाव से जुड़ी मांग भी रखी थी। मुंबई के जुहू चौपाटी इलाके में समुद्र में नहाने गए 5 लड़कों के डूबने से वहां अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक जिनकी उम्र 12 से 15 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि हादसे में एक बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 4 की खोज की जा रही है। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची। गोताखोरों की मदद से लापता बच्चों की तलाश की जा रही थी। आपको बता दें, घटना शाम करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है, जहां ऊंची लहरों के बीच मस्ती करते हुए लोग समुद्र के गहरे पानी में पहुंच गए थे। वहां मौजूद लाइफ गार्ड और लोगों ने उनमें से एक लड़के को बचा लिया। मौके पर नौसेना, कोस्ट गार्ड और पुलिस को हाई टाइड के कारण बचाव कार्य में दिक्कत आई। गुजरात के भुज से दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा घायल हो गया। दरअसल बच्चे खेल रहे थे, अचानक दीवार गिर गई। ये घटना खुकुरई क्रॉस रोड के पास हुई, जिसमें से 2 बच्चों की मौत और एक घायल हो गया। परिजनों का कहना है कि तेज हवाओं के कारण दीवार गिर गई, जिसके बाद ये हादसा हो गया। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच में जुटी है। यूपी के आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जिले में चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आगरा पुलिस ने दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान लाखों रुपए कैश और सामान बरामद किया। इस गिरोह ने कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक चोरी की घटनाओं के बढ़ने पर टीमों का गठन किया गया। बताया जा रहा है कि गिरोह काफी सक्रिय था। फिलहाल पुलिस चोरी की वारदात में शामिल गिरोह के लोगों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर भीषण आग लग गई। दरअसल हवा की वजह से आग लैंडफिल के एक बड़े हिस्से में फैल गई। आग कूड़े के अंदर लगी थी, जिस वजह से आग की लपटें बाहर नहीं आ रही थी। वहीं धुएं ने आसपास के इलाके को अपने आगोश में ले लिया, जिसके बाद लोगों की आंखों में जलन होने लगी। साथ ही सांस लेने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं सूचना मिलते ही दमकल की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची। एक रोबोट भी आग बुझाने में लगाया गया था। लैंडफिल के जिस हिस्से पर आग लगी थी, वहां पर दमकल की गाड़ियां पहुंचना संभव नहीं था। निगम के बुलडोजर ने वहां पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया।